बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। शुरू करते हैं जी आज के व्लॉग को। आज मैंने मंगाया था सोडा, पाकिस्तानी सोडा, तो मैं उसे कर रही थी अनबॉक्स। अचार जो मुझे 2 साल बाद मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अचार को देख के जी मेरी जो है ना सुबह सुबह की भूख भी हो गई थी उजागर, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से बना लूँ पराठा और अचार खा लूँ। ये है जी पत्ती PNG की, और हमारी तो काफ़ी टाइम चल जाती है और अच्छी मिल जाती है। और अजवा चावल भी यहाँ के हैं, बेस्ट चावल। सारे जो है ना वो आइटम्स को मैंने निकाल लिया था, और इन्हें अब मैं जो है वो बॉक्सेस में डाल दूँगी, बॉटल्स में डाल दूँगी, ताकि ये हो जाए स्टोर और इजी रह जाता है। फिर इंसान को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि खाना तो रोज़ ही बनाना होता है, तो फिर इजीली जो दिल करे वो बना लें। चलिए जी, सब काम हो गया था ख़त्म, तो अब नाश्ता बनाने लगी थी मैं। मुझे अचार देख के भूख लग गई थी, तो मैंने आज बना लिया नाश्ता। लगता है अचार के चक्रों में कहीं मैं मोटी ही ना हो जाऊं पराठे खा खा के। आज सुबह में सारे काम करने थे, और जो है ना जैसे है आटे में नमक, इतने ही हैं मेरे सब्सक्राइबर, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कीमती हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी करती हूँ कदर, चाहे वो मेरे व्लॉग्स को देखें या ना देखें। जो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो नहीं देखते उनका भी है शुक्रिया। वैसे सारे काम हो गए थे ख़त्म। तो आप कहेंगे शॉपर क्यों दिखा रही हूँ? शॉपर इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए जी रेडी किया था लंच, और उनको जो शॉप पे है प्रोवाइड करना था। उनका आया था ऑर्डर कि मेरे दोस्त भी हैं तो जल्दी से ले आएँ, और काफ़ी देर हो रही थी क्योंकि स्कूल का टाइम था और मुझे हो रही थी लेट। मुझे था कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊँ, ऐसा ना हो कि सब बच्चे चले जाएं और मेरी बेटी देखती ही रह जाए कि मम्मा कहाँ रह गई हैं। वैसे सबको लगता है कि जो परदेश की ज़िंदगी है ना वो बहुत आसान है, लेकिन जो परदेश की ज़िंदगी है ना वो आसान नहीं होती। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। अब देख लें कि सबको दूर से ऐसे ही लग रहा होता है कि ज़िंदगी आसान है, लेकिन किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं होती। जो भी काम करना पड़े उसमें मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, और हर एक की लाइफ जो है ना वो हार्ड ही होती है। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ शेयर, अपने बचपन से अपनी मैरिड लाइफ के, और बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने बच्चों के एक्सपीरियंस। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि 1K कराने हैं। अब 1K सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपके साथ बहुत कुछ करूँगी रिवील। उसके लिए आप ये क्या करें कि मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में कर दिया करें शेयर। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे आएगी उतनी ही जल्दी 1K हो जाएंगे कंप्लीट इंशाल्लाह, और मेरी मेहनत हो जाएगी वसूल। आप लोगों को भी देखने का आएगा मज़ा, क्योंकि जब लोग ज़्यादा हो सुनने वाले तो बातों की पटारी मेरी नहीं होने वाली ख़त्म। जी हम जब घर पहुँचे तो मेरी मानो कह रही थी कि मैं चलती हूँ। मैंने कहा चलें जी, थोड़ा सा इससे भी हम कर लेते हैं ऐड। इसे मैंने ज़रा मुश्किल में डाल दिया था, और वो खुशी खुशी से जी स्टेयर्स पे चल रही थी, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था ऊपर चढ़ते हुए। लेकिन मुझे ये डर था, और उसकी आपी जो बड़ी हैं वो मुझे कह रही थी कि हमारी बहन गिर जाएगी और आपका व्लॉग हो जाएगा कंप्लीट। मैंने व्लॉग को किया बंद और अपनी मानो को पकड़ लिया, और इससे मैं लेके चली गई ऊपर। जी बच्चों को दिया खाना, क्योंकि बच्चे इस वक्त जो है ना बहुत हंग्री हुए हुए होते हैं। एक तो सुबह नाश्ता नहीं करते, तो फिर इस वक्त तो उन्हें बहुत भूख लगी होती है। आज मैंने खाए थे लोकाट मेरे घर पाकिस्तान में, और मेरे घर में मैंने मेके में बहुत आते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं ट्राई किए थे। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और बहुत अच्छे लगे। किस किस को है जी लोकाट पसंद, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से आप लोग ज़रा डरते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फिर भी आप हैं पसंद। हर हालत में ही हैं आप लोग पसंद। शाम में जी मैं बाहर गई थी, मुझे कुछ लेना था। यहाँ पर चीज़ें लेना भी होती हैं काफ़ी मुश्किल, और पाकिस्तान में तो करेंसी यूरोप की होना तो बस चीज़ें परचेज़ करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ लेना बहुत हो जाता है मुश्किल, क्योंकि काफ़ी सर्चिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद जाके हमें कोई अच्छी सी और जैसी चीज़ हम चाह रहे होते हैं वैसी मिलती है। तो मैंने कहा मैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ज़रा विज़िट करा दूँ। काफ़ी दिन आप लोगों ने मुझे घर में किचन में देखा, तो आप लोग वो देख के भी बोर हो जाते हैं, आप लोग मेरी रोडें देख के भी बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे घर के रास्ते यही हैं, मैं रास्ते नहीं बदल सकती।
मैं एरोप्लेन नहीं परचेज़ कर सकती। अगर मेरे पास होता एरोप्लेन तो आपको क्या लगता है कि मैं व्लॉगिंग कर रही होती? वेल जी, हम शॉप पे आ गए थे और यहाँ इस शॉप में, यहाँ सभी शॉप्स में ऐसा होता है कि एक जगह पे इन्होंने सब कुछ ही रखा हुआ होता है। यानी कि बच्चों की भी चीज़ें अवेलेबल होती है, स्टेशनरी भी होती है, बर्तन भी होते हैं और साथ दूसरे आइटम्स भी होते हैं। मतलब हर चीज़ ही अवेलेबल होती है। अगर जो भी है इस तरह ही होते हैं हर स्टोर्स यहाँ पर। मैं जो कुछ लेने गई थी वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है। प्लास्टिक के भी सारे जो है बॉक्सेस पड़े हुए थे और ग्लास वगैरह भी थे, लंच बॉक्स भी यहाँ पर थे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। फिर पाकिस्तान में ना हमें अपनी मनपसंद चीज़ मिल जाती है। यानी कि जैसे हम चाह रहे होते हैं ना वैसी चीज़ ही हमें मिल जाती है। हमें पता होता है कि इस शॉप पे हमने जाना है तो हमें यहाँ से जो है अच्छी से बर्तन मिल जाने हैं। इस शॉप पे हमने जाना है तो यहाँ से हमें अच्छे से ड्रेसेस मिल जाने हैं। आजकल तो ब्रांड का बहुत ज़्यादा जो है पीक पे ज़ोरों शोर से ब्रांड जो है ना मशहूर हुई हुई हैं। वेल तो हम जहाँ पे भी जाएँ हमें इजीली मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं शायद मेरी इस बात से सारे परदेसी लोग इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन मेरी लाइफ में तो ऐसा ही है। और मैं क्योंकि यहाँ पर अभी तक हूँ स्ट्रगलर, सेटलर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल हुए हैं और 2 साल में मैं सिर्फ आई हूँ, वापस पाकिस्तान तो गई नहीं हूँ। तो मेरे पास चीज़ें भी इतनी नहीं हैं, क्योंकि जब मैं आई थी उस वक्त मेरे लगेज का था थोड़ा सा इशू। मैंने गिफ्ट वगैरह भी लेके आने थे और उसके बाद पीछे से आने वालों के लिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। वैसे ये एक जर्नल जो है बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आने वाले तो होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हर बंदे का अपना सामान होता है। तो जब मैं खुद जाऊँगी तो अपना सब कुछ लेके आऊँगी और आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे काफ़ी अरसा यहाँ पे गुजर जाएगा तो शायद मैं भी सेटलर्स में हो जाऊँ ऐड। वेल जी, कोई बात नहीं। आप लोग जो है मेरे व्लॉग को एंजॉय करते हैं या नहीं करते, आप लोगों को मेरी व्लॉगिंग स्टाइल पसंद है या इसमें अगर आप चाहते हैं कुछ चेंजिंग तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कमेंट कर दें, ताकि मैं अपने स्टाइल को चेंज कर सकूं, जो चीज़ आप चाहते हैं वैसे कर सकूं। लेकिन ये उस सूरत में ही मुझे पता चलेगा जब आप लोग रिप्लाई देंगे। जब तक आप रिप्लाई नहीं देंगे मुझे तो ऐसे लगेगा जैसे मैं जो कुछ कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। वेल जी, मज़ा काफ़ी आ रहा था, लेकिन बच्चों के साथ जब हम बाहर निकलते हैं ना तो मैं थोड़ी सी ना बड़ी पैनिक हो जाती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं तंग, उन्हें हर चीज़ में कुछ ना कुछ इशू होता है, कुछ ना कुछ उन्होंने लेना होता है। लेके भी दो तो वो खुश नहीं होते। बच्चों को खुश करना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम है। वेल आज का दिन तो सारा दिन ही रहा था बहुत ही बिज़ी, क्योंकि मैं अपने सारे काम जो है ना सुबह के टाइम नहीं करती हूँ। मैं अपनी कुकिंग का जो काम है ना वो शाम में करती हूँ, डिनर रेडी करती हूँ और उसे हम नेक्स्ट डे भी यूज़ कर लेते हैं मॉर्निंग में लंच टाइम पर। जाहिर सी बात है हर किसी के घर खाना तो एक ही टाइम बनाया जाता है, या तो वो लंच रेडी कर लेते हैं तो उसे डिनर में भी यूज़ करते हैं, या फिर वो डिनर बना लेते हैं तो वो उसे अगले दिन मॉर्निंग में या इन लंच टाइम पर उसे लंच के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। वेल माइट भी पॉसिबल कि बहुत से लोग 2 टाइम भी बना लेते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है जी। बच्चे हैं छोटे तो जो एक टाइम भी मैं कर लेती हूँ और सारे काम कर लेती हूँ हो जाता है बहुत मुश्किल। वेल आप लोगों ने ये चीज़ें देखी और पसंद आई आप लोगों को। देखें ये छोटे से चीनियों के स्टोर होते हैं यहाँ पर और स्पेस नहीं है गुजरने की, लेकिन इन्होंने हर आइटम को एक के ऊपर दूसरा आइटम ज़रूर ही लगाया हुआ। इसके साथ मेरा व्लॉग हो गया ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आया होगा पसंद। तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो फ़ौरन से पहले कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल के आइकन को भी दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप रहें अपडेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।